अजमेर बॉय पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि कोई मास्टर ऑफ शैडोज यानी परछाइयों का बादशाह आखिर बनता कैसे है? जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य की सेना, बेहतरीन हथियार, हजारों साथी और सबसे आधुनिक बंदूकें। लेकिन जैसे ही वे जंगल में कदम रखते हैं, पेड़ फुसफुसाने लगते हैं, अचानक कहीं से तीर आते हैं, सारा राशन गायब हो जाता है और जब तक वे अपनी तलवार निकालते हैं वहां कोई होता ही नहीं। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक इंसान की जबरदस्त रणनीति थी। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की उसी हिट एंड रन या छापामार युद्ध नीति को डिकोड करते हैं। हम बात कर रहे हैं द मास्टर ऑफ शैडोज महाराणा प्रताप का छापामार युद्ध के बारे में। पहला भाग, हल्दी घाटी की सीख। अब ये समझने के लिए कि महाराणा प्रताप ने आखिर परछाइयों का सहारा क्यों लिया, हमें 1576 के मशहूर हल्दी घाटी युद्ध के बाद के हालात देखने होंगे। यहाँ आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ मुगल साम्राज्य की 10,000 से ज्यादा सैनिकों की विशाल फौज, तोपें और बंदूकें, और दूसरी तरफ प्रताप के 3,000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज। ये तकनीकी और संख्या के मामले में एक बहुत बड़ा अंतर था, जो साफ साफ मुगलों के पक्ष में था। हालांकि इस युद्ध ने दुनिया को राजपूतों की अकल्पनीय वीरता दिखाई, जैसे चेतक का हाथी के मस्तक पर छलांग लगाना, लेकिन इसने प्रताप को एक कड़वी सच्चाई भी सिखाई। एक खुले मैदान में मुगल तोपों और बंदूकों का आमने सामने मुकाबला करना लगभग असंभव था। ऐसी लड़ाई लंबे वक्त तक नहीं चल सकती थी। दूसरा भाग, रणनीतिक बदलाव। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ऑपरेशंस को अरावली की पहाड़ियों और मेवाड़ के घने जंगलों में शिफ्ट कर दिया। वो वहां सिर्फ छिपे नहीं थे, उन्होंने जमीन और भूगोल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसे ही गुरिल्ला वॉरफेयर या छापामार युद्ध कहते हैं, जहां इलाके और अचानक हमले से एक बड़ी सेना को धूल चटाई जाती है। उनका पहला फॉर्मूला था इलाके पर कंट्रोल। उन्होंने अरावली के संकरे दर्रों पर फोकस किया। अब जरा सोचिए, जब रास्ता इतना पतला हो कि एक बार में बस कुछ ही लोग गुजर सकें, तो 10,000 सैनिकों की फौज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस रणनीति ने प्रताप की छोटी सेना को एक-एक करके दुश्मनों को निशाना बनाने का परफेक्ट मौका दे दिया। तीसरा भाग, जंगल के साथी। इस पूरी रणनीति की जान थी उनका सीक्रेट वेपन, भील समुदाय। प्रताप इनके बीच बड़े हुए थे और ये लोग उन्हें प्यार से कीका बुलाते थे। वीर राणा पूंजा के नेतृत्व में ये भील तीरंदाज इस प्रतिरोध की आंख और कान बन गए। ये परछाइयों से हमला करते, दुश्मन की सप्लाई लाइंस की एकदम सटीक खुफिया जानकारी देते और इससे पहले कि मुगलों की तलवारें निकलती, ये वापस जंगल में गायब हो जाते। इसका असर दुश्मनों के दिमाग पर कैसा पड़ा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मुगल सैनिक उस जमीन पर खुद को कैदी महसूस करने लगे जिसे वे जीतने आए थे। ऐसा लगता था मानो महाराणा प्रताप एक ही वक्त में 100 अलग-अलग जगहों पर खड़े हों। हालात कितने खराब थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि गोगुंदा जैसे इलाकों में खौफजदा मुगल सैनिकों को रात में सोने के लिए गहरी खाइयां खोदनी पड़ती थीं और ऊंची दीवारें बनानी पड़ती थीं। रसद इतनी प्रभावी ढंग से काट दी गई थी कि यकीन मानिए, भूख से तड़पते हुए सैनिकों को जिंदा रहने के लिए अपने ही घोड़ों को मारकर खाना पड़ा। चौथा भाग, प्रतिरोध के लिए धन जुटाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना खजाने के इतना लंबा शैडो वॉर कैसे लड़ा जा सकता है? यहाँ आती है इस कहानी की सबसे खूबसूरत और भावुक कड़ी। प्रताप के बचपन के दोस्त भामा शाह आगे आए और उन्होंने अपनी पूरी निजी संपत्ति इस अभियान के लिए दान कर दी। इसी अद्भुत आर्थिक बलिदान की वजह से मेवाड़ की सेना फिर से खड़ी हो सकी और सालों तक दुश्मनों पर दबाव बनाया जा सका। पांचवां भाग, दिवेर में मुगलों का पतन। और इन सारी कोशिशों का क्लाइमैक्स आया 1582 में दिवेर के युद्ध में। पिछले 6 सालों से चल रहे इस अरावली के शैडो वॉर ने दिवेर के लिए जमीन तैयार कर दी थी। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि ये उस इलाके में मुगल उपस्थिति के टूटने का टर्निंग पॉइंट था। बाजी तब पूरी तरह पलट गई जब प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान को मार गिराया। कमांडर के गिरते ही दुश्मन सेना पूरी तरह तितर-बितर हो गई और भाग खड़ी हुई। इस शानदार रणनीति का नतीजा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
36। एक ही दिन में मुगलों की 36 सैन्य चौकियां पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है 36,000। जी हाँ, इस युद्ध में 36,000 से ज्यादा मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये थी उस गुरिल्ला वॉरफेयर की असली ताकत। महाराणा प्रताप का सफर हमें ये सिखाता है कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर अपना तरीका बदलने और अपने माहौल का सही इस्तेमाल करने का दम हो तो बाजी पलटी जा सकती है। उन्होंने जंगलों में वक्त बिताया, अरावली की खाक छानी, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। जीत आखिर उसी की होती है जो अपने एनवायरनमेंट और नरेटिव पर हावी होना जानता है। तो इस पूरी कहानी में प्रताप की किस रणनीति ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? क्या वो अरावली के पहाड़ों का इस्तेमाल था, भील तीरंदाजों का साथ, या फिर उनका वो अदम्य साहस? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। और अगर ये एक्सप्लेनर दिलचस्प लगा हो तो अजमेर बॉय के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही शानदार रणनीतियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।